26वीं पीढ़ी पर महाराज दिलीप का जन्म हुआ, यानी कि ब्रह्मा जी की 62वीं पीढ़ी पर, ब्रह्मा जी की 62वीं पीढ़ी पर और महाराज हरिश्चंद्र की 26वीं पीढ़ी पर महाराज दिलीप का जन्म हुआ। महाराज दिलीप से दीर्घवायु और दीर्घवायु से महाराज रघु का जन्म हुआ। महाराज रघु से ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज रघु के पुत्र महाराज अज हुए और महाराज अज से उनके पुत्र दशरथ हुए। महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ बड़े अच्छे राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। महाराज के यहाँ सुख वैभव गौरव किसी बात की कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ एक संतान की। भगवान महाराज दशरथ के यहाँ पर तीन रानियां हैं, लेकिन किसी भी महारानी के गर्भ से किसी भी संतान का कोई जन्म नहीं हुआ। और जब जन्म नहीं हुआ तो एक दिन महाराज के मन में विचार आया। महाराज बड़ी गहरे सोच में बैठ गए। सोचने लगी कि एक बारी भूपति मन माही और वही गिलानी मोरी सुतमाही। कि एक बारी भूपति मन माही और वही गिलानी मोरी सुतमाही। महाराज के मन में विचार आया कि मेरे यहाँ धन वैभव गौरव सब कुछ है, समृद्ध है, सकुशल है, लेकिन कोई संतान नहीं है। महाराज ने मन में विचार किया क्या करना चाहिए। कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला और चरण लागी करीब विशाला। उसी वक्त महाराज दशरथ ने अपनी गुरु महाराज वशिष्ठ के यहाँ प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी के यहाँ प्रस्थान किया, जाकर के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों के बारे में जानने वाले ही। महाराज कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जो हमारे यहाँ कोई संतान हो जाए। बताए महाराज। उसके पहले एक दिन महाराज दशरथ जो थे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो महाराज ने एक हिरण को देखा, और जब हिरण को देखा तो उसका पीछा करने लगी। आगे हिरना भाग रहा, पीछे महाराज भाग रहे। काफी दूर तक वो हिरण महाराज को भागते भागते ले गया, और जब भागते भागते ले गया उस हिरण ने एक बात कही कि जा राजा के सुत नहीं होई और पास मेरो मरण न हुई। उस हिरण ने एक बात कही कि जो ऐसा निर्वंशी राजा है जिसके यहाँ एक पुत्र नहीं, ऐसा राजा मुझे मार नहीं सकता है। ऐसे शब्द जब कहे महाराज से तो महाराज मन में उदास होकर घर पर आए, और जब घर पर आए तो तीनों रानियां ने जब महाराज की दशा को देखा समझाकर बोली महाराज इतने उदास दिखाई क्यों दे रहे हैं। तो महाराज दशरथ तो समझा करके कहने लगी इस उदासी का एक विशेष कारण है। महारानी कहने लगी महाराज क्या कारण है। तो आज महाराज दशरथ रो करके बोली हिरनी बादल फाड़े, हिरनी
बादल फारे हमसे तो बोले करुए बोल। महाराज रो करके बोलने लगी भद्री हिरनी बादल फारे हमसे तो बोले करुए बोल। बोली महाराज रुकर भद्री अरे भगवानी कई कहाँ तेरी भगवान कई कहाँ तेरी। अरे तुम बिन कौन रखे पति मेरी तुम बिन कौन रखे पति मेरी। अरे तुम बिन कौन रखे पति मेरी तुम बिन कौन रखे पति मेरी। नैया भाई समार डोले हमसे तो बोले करुए बोल। बादल फारे हमसे तो बोले करुए कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम है आज एक हिरन ने ऐसा मायावी हिरन था काफी दूर तक मुझे ले गया। अंत में उसने मुझसे ऐसे शब्द कही इससे मेरा कलेजा फट गया। हिरन ने मुझसे कहा है कि जो निर्वंशी राजा है जिसके यहाँ पहले से ही संतान नहीं ऐसे राजा से मेरा वध नहीं हो सकता है। तो इधर जब महारानी ने भी समझाया तो महाराज अपने गुरु के यहाँ प्रस्थान करके गए। अपने गुरु वशिष्ठ को जाकर सारा हाल बताया। बोले गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहने लगी गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ संतान हो जाए। महाराज वशिष्ठ कहने लगी हे राजन आप ऐसा करें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं।
पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं और शायद भगवान की कृपा हो जाए, आपको पुत्र प्राप्त हो जाए। और जब उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है कहने लगी आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। महाराज ने उसी समय वहां से प्रस्थान किया महलों के लिए और यज्ञ के लिए लोमस ऋषि के जो पुत्र थे चिरंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। उन्होंने आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्निदेव स्वयं हाथ में एक कटोरा लेकर के प्रकट हुए और जब कटोरा प्रकट हुए कि अग्निदेव फिर प्रकट हुए एक पात्र खीर का लेकर पूर्ण होगी इच्छा तेरी कहा दशरथ को देख। उन्होंने उस कटोरी को लिया, महाराज दशरथ को दे दिया और कहा इसे ले जाओ अपनी पत्नियों को खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। महाराज ने उस खीर की कटोरी को लिया, महलों में वापस चले आए। महाराज ने उस कटोरी को लिया, मैया कौशल्या के हाथों में थमा दिया। उस कटोरे में से एक निवाला मैया कौशल्या ने खाया, दूसरा निवाला मैया कैकेयी ने खाया। उन दोनों ने एक एक निवाला हाथ में लिया, सुमित्रा को खिला दिया। भगवान की कृपा से तीनों माताएं गर्भवती हो गई और जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे मैया का जब गर्भ का समय निकट आया तो वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। बताया गया महाराज कि नौमी तिथि मधुमासी पुनीता शुक्ल पक्षी हरि जित हरि प्रीता।
बताया कि नामीत थी मदमाश पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवसी अति शीतल घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। तिथि नवमी है, चैत्र का महीना है, ना अधिक घाम है ना अधिक छाया है, बीच का समय है, मध्य दिवस यानी कि बीच का समय। बड़ा ही मनोहर काल है, बड़ा अच्छा समय है। ऐसी शुभ घड़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। गुरु बोल रही हो चेला चीनी बोलो देख रहे हो फिर कहने लगे जब इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, राम ही नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म मैया कैकेयी ने भी दिया, और इधर दो पुत्रों को जन्म मैया सुमित्रा ने दिया। एक नहीं बल्कि चार पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान की कृपा से महाराज दशरथ के यहाँ चार पुत्रों का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो महाराज बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। आंगन में बधाइयां बजने लगी, नाच गाना होने लगा, महाराज दशरथ दान देने लगी। ऋषि महात्माओं को मनम चाह जितना भी जिसने चाह वैसा धन दिया जा रहा है, गाजी बाजी बजाई जा रही हैं, माताएं संकीर्तन कर रही, बधाई डाल रही हैं। मैया आप लोग यहाँ पर रहो तो बधाई तो डाले ले कम से कम। दशरथ